ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स में। दोस्तों, आज यानी 13 नवंबर को सोमवती अमावस्या है। सोमवती अमावस्या के दिन स्नान, दान और पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान के बाद दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। शिव जी को समर्पित होने का कारण सोमवती अमावस्या का बहुत महत्व माना जाता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां पति की लंबी आयु के लिए व्रत भी करती हैं। साथ ही इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन कुछ उपाय करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। दोस्तों, आज के दिन यानी कि सोमवती अमावस्या के दिन अगर आप कुछ उपाय कर लेते हैं तो आपका भाग्य उदय होता है। दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी लोगों ने दीपावली बहुत अच्छी मनाई होगी। लक्ष्मी पूजन आपने अच्छे से किया होगा। जैसा हमने आपको बताया था, माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आपके घर में बनी रहे, धन संपदा की कमी न रहे, यही मैं माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करता हूं। दोस्तों, आप सबको पता है कि 13 नवंबर आज के दिन पड़ रही है सोमवती अमावस्या, और सोमवती अमावस्या का कितना बड़ा महत्व होता है ये तो आप सब लोग जानते हो। अगर अमावस्या में कोई सबसे बड़ी अमावस्या है तो वह सोमवती अमावस्या शनिश्चरी अमावस्या से भी बड़ी अमावस्या मानी जाती है। और इसका इतना बड़ा महत्व क्यों होता है? पूज्य गुरु जी ने हमें कई बार बताया है कि जितने भी ग्रह नक्षत्र होते हैं वह सभी के सभी ग्रह नक्षत्र जीतने भी देवता होते हैं। वह चंद्र देवता के साथ मिलकर के महाद्वीप का अनुसरण करते हैं, महादेवी जी की तपस्या करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उनसे फल की प्राप्ति करते हैं। इससे बड़ा दिन अमावस्या का हो ही नहीं सकता है। अगर आपके घर में किसी भी तरीके की कोई समस्या है ना, तो सोमवती अमावस्या के दिन किया गया एक छोटा सा उपाय आपकी जिंदगी बदल करके रख देता है। सोमवती अमावस्या के दिन किए जाने वाले से 4 महा उपायों का वर्णन आज के इस वीडियो में करेंगे। पूजा गुरु जी की कथा से सुनकर और समझकर पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए। और एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय अवश्य ही लिखे। महादेव की कृपा आप पर जरूर होगी। इस वीडियो के अंदर हम लोग 4 महा उपाय के बारे में बात करेंगे। पहला 7 पत्ते करना होगा, दूसरा तुलसी दल का उपाय होगा, तीसरा आपको एक दीपक से करना है और चौथा आपको अन्नदान वाला उपाय करना है। गुरुदेव ने कहा है कि सोमवती अमावस्या के दिन आपके द्वारा किया गया दान पुण्य जो होता है, या फिर जो भी आपके परिवार की स्त्रियां जिस पीपल के पेड़ की, तुलसी के पेड़ की परिक्रमा करती है, उसका फल आपको 10 गुना प्रदान होता है। अगर आप सोमवती अमावस्या के दिन उस उपाय को करते हैं तो सीधा सीधा उसका पुण्य फल आपके खाते में जमा हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। लेकिन पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, इसके क्या लाभ है, सबसे पहले ये बात ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति का समय सही नहीं चल रहा है और वह बीमार पड़ जाता है, या फिर आपके परिवार में कोई मंगल कार्य नहीं हो रहे हैं, परिवार में किसी की उन्नति नहीं हो रही है, कोई व्यक्ति बार बार बीमार पड़ जाता है, स्वास्थ्य सही नहीं रहता है, काफी सारी समस्याएं अगर आपके परिवार में एक के बाद एक आते ही चली जा रही है, तो इस छोटे से उपाय को करना, इसको सिर्फ और सिर्फ सोमवती अमावस्या के दिन किया जाता है। किसी और अमावस्या के दिन या किसी और दिन नहीं कर सकते तो क्या करना है, ध्यान से सुनना। इसके लिए आपको एक लोटा लेना है तांबे का, जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है, और इसके अलावा आपको जो जो सामग्री चाहिए उन्हें नोट करते जाइए। सबसे पहले आपको थोड़ा सा पीला चंदन, कितना, 1 चुटकी पीला चंदन लेना है। इसी के साथ में आपको चाहिए होगी काली मिर्च। अब कितनी काली मिर्च चाहिए कोई संख्या नहीं बताई। गुरुदेव ने कहा कि थोड़ी सी काली मिर्च लेना और इस पाउडर को पीस लेना।
और अब चाहिए आपको बेलपत्र 7 बेलपत्र लेने हैं, और इसी के अलावा आपके आसपास जितने भी पेड़ पौधे उन सभी में से आपको 7 वृक्षों का एक एक पत्ता चाहिए। ध्यान रखना, जो भी चाहे मिल जाए। आंवले का मिल जाए तो, तुलसी मत लेना। तुलसी के अलावा कोई सा भी ले लेना। आपको 7 वृक्षों के चाहिए। कहने का मतलब है वृक्षों के चाहिए, पौधे के नहीं, अवृक्षों के। एक एक पत्ता। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं। एक लोटा जल, थोड़ा सा, एक चुटकी पीला चंदन, एक चुटकी पिसी काली मिर्च, 7 बेलपत्र और 7 अलग अलग वृक्षों के पत्ते। एक एक तो 7 पत्ते हो गए। सभी चीजों को आपको इसी वाले लोटे में डाल लेना है। पीला चंदन लिया, काली मिर्च, 7 बेलपत्र डाल दी, और अलग अलग पेड़ के 7 पत्ते आपको इसी के अंदर डाल देना है। अपने पूरे घर में घुमा करके दोनों हाथों में लेना। अपने पूरे घर में घुमा करके ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते रहना है और चले जाना है। सीधा शिवलिंग के पास में ध्यान दीजिएगा। इसका बहुत ही अद्भुत क्रम है। आपको यहां पर जाकर के उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है। इस एक लौटा शुद्ध जल को आपको कुंड के महादेव जी के नाम से महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना है, लेकिन पूरा का पूरा समर्पित नहीं करना। यह ध्यान रखना, शिवलिंग पर समर्पित करना, लेकिन अपने लोटे में थोड़ा सा जल बचा लेना। उस बचे हुए जल को पहले आप यहां पर मनोकामना कहनी है। आपकी जो भी कामना है उस बीमार व्यक्ति के लिए या बीमारी के लिए आपके घर में कभी प्रवेश ना करें। मंगल कार्य सभी बनते रहे। जो भी समस्याएं आ रही हैं आपके परिवार की, वह सारी खत्म हो जाए। कामना करने के पश्चात ये जो बाकी का जल है ना, शिवलिंग का जो मंदिर की चौखट होती है ना, इस चौखट पर आपको थोड़ा सा जल समर्पित करना बाहर निकल करके। और जब आप अंदर की तरफ आएंगे तो पीछे मुड़ करके मत देखना। पूज्य जी ने कहा कि जो व्यक्ति सोमवती अमावस्या के दिन इस उपाय को कर लेता है, उसके जीवन की सारी समस्या खत्म हो जाती है। ये तो हो गया पहला उपाय। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय यह है कि अगर किसी व्यक्ति का समय खराब चल रहा है, दूसरा बीमारियां लगी हुई हैं, तीसरा शारीरिक कोई न कोई उसे कष्ट है, तो सोमवती अमावस्या के दिन इस उपाय को किया जाता है। तुलसी की जो एक डंडी होती है, चाहे वह सूखी हो चाहे गीली हो, सूखी डंडी आपको एक से ये मात्र ठीक करना, और आपके नहाने वाले बाल्टी में आपको मात्र उसको घुमाना है, डालना नहीं है। अब गुरुदेव ने इस वाले उपाय में यह भी बताया कि आपको 21 बार घुमाना है, क्योंकि जो कार्तिक मास के महीने में पहली दशमी पड़ती है, घुमाने के बाद उस डंडी को आपको अपने पूजा स्थल में रख देना है, और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करके आपको या उस व्यक्ति को स्नान करवा देना है जिसके साथ में समस्याएं चल रही हैं। कोई ना कोई समस्या हमेशा उसके साथ में आती ही रहती है, तो उसे इस जल से स्नान कर देना। सोमवती अमावस्या के दिन इतना बड़ा दिन होता है, जो भी पुण्य फल होता है वो सीधा सीधा उस व्यक्ति के भाग्य में चला जाता है। अब तीसरे उपाय के बारे में बात करते हैं। तीसरा जो उपाय है ना, ये आपकी मनोकामना पूर्ति से संबंधित है। आपकी चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, पूरी होगी। आंख के फूल का उपाय है। T1 आंख के फूल का उपाय आपने सुना भी होगा। ये उपाय सिर्फ और सिर्फ सोमवती अमावस्या के दिन किया जाता है, किसी और दिन नहीं किया जाता। इसके लिए आपको चाहिए होगा एक लोटा शुद्ध जल। यह ले लेना, तांबे का लोटा लेना, शुद्ध जल लेना। इसके अंदर क्या डालना है, आपको एक बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र खंडित नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ आपको 21 आंख के फूल चाहिए। आपको गिन करके 21 लेने हैं, और इसी के साथ में एक चुटकी लेने हैं काले तिल। ये जो काले तिल है, केवल यही आपको इस वाले लोटे में डालने हैं। बाकी की बेलपत्र और 21 आंख के फूल आपको अपने साथ लेकर के पहुंच जाना। देवाधिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में जैसे ही पहुंचेंगे, उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। जो भी आप मनोकामना पूर्ति के लिए कोई उपाय करते हैं, सबसे पहले जल समर्पित किया जाता है। तो जो आपने एक लोटा जल लिया जिसमें काले तेल डाले हुए हैं, ओम नमः शिवाय श्री शिव पंचाक्षरी मंत्र का स्मरण करना है। प्रदोष काल के समय आपको जाना है और इस जल को सबसे पहले समर्पित कर देना है।
उसके पश्चात आपको एक बेल पत्र समर्पित करना है। लेकिन बेल पत्र समर्पित करने का एक तरीका है, आपसे विपरीत दिशा में, और बड़ी वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ, चिकना वाला हिस्सा नीचे की तरफ, ऐसे समर्पित करना। और 21 आंख के फूल हैं, 21 बार ओम नमः शिवाय, मतलब एक एक बार शिवलिंग पर आप चढ़ाए। आंख के फूलों से चारों तरफ आपको उसका श्रृंगार करना है। जब आप एक फूल चढ़ा रहे होंगे, आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करना है। फिर एक बार ओम नमः शिवाय, एक आंख का फूल, ऐसे आपको एक एक करके आंख के फूल ओम नमः शिवाय बोलते हुए चढ़ा देना है। इस बार आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का बोल करके 21 के आंख के फूल यहां पर चढ़ा देना, अपना नाम और गोत्र बोलना, अपनी कामना करना महादेव जी के शिवलिंग को पर स्पर्श करके, और उसके पश्चात घर की तरफ चले आना। सोमवती अमावस्या के दिन मनोकामना पूर्ति का इससे सुंदर और अच्छा उपाय हो ही नहीं सकता है। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय जरूर कीजिएगा। और अब बात कर लेते हैं सबसे अचूक उपाय। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि सोमवती अमावस्या का दिन होता है ना, वह इतना बड़ा दिन होता है कि इस दिन किया गया जो भी पुण्य, दान, सत्कर्म, जो भी आप करते हो, अन्न दान करते हो, कुछ भी दान करते हो, वस्त्र दान करते हो, जिस पीपल के पेड़ की परिक्रमा करती है, घर की स्त्री, घर की नारी, घर की लक्ष्मी या तुलसी के पौधे की परिक्रमा करती है, उनके पूरे जीवन की जितनी भी समस्याएं होंगी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। सिर्फ एक सोमवती अमावस्या के दिन इस वाले उपाय को करने से ध्यान दीजिएगा। करना क्या है, आपको एक दीपक तैयार करना है। अमावस्या के दिन किसी भी समय सुबह या शाम को करना है। एक दीपक गोल बाती का, गाय के घी का, आपके घर में जो भी तुलसी का पौधा है वहां पर आपको लगाना है, या फिर पीपल के पेड़ के नीचे आप लगा देना। दोनों में से जो भी वृक्ष आपके घर के निकट हो वहां पर जाना है, इस गोल बत्ती के दीपक को लगाना, और उसी वाले पेड़ की आपको 7 परिक्रमा करनी है। ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए ध्यान रखना। इस उपाय को करने के पश्चात हो सके तो कुछ ना कुछ दान जरूर करना चाहिए। अन्नदान करना चाहिए, आपको वस्त्र दान करना चाहिए, आप अनाज दान करना, कुछ भी दान करना, लेकिन किसी ना किसी को आपको दान जरूर करना है। और यह जो दान सोमवती अमावस्या के दिन करते हैं, जो फल मिलता है ना, ये सीधा सीधा आपके भाग्य में 100 गुना होकर के जुड़ता है, सीधा उस जीव को प्राप्त हो जाता है। पूज्य गुरु जी ने बहुत ध्यान करके इन सभी उपाय को बताया। आपके जीवन की सारी परेशानियां खत्म होती हैं। सोमवती अमावस्या के दिन इस उपाय को करने से आपके जीवन की सभी परेशानियां जड़ से खत्म हो जाती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि गुरु जी के बताए हुए यह उपाय आप जरूर करेंगे। गुरु जी के द्वारा बताए गए यह उपाय अगर आपको पसंद आए हो तो उसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखना दोस्तों। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।